एक्सरसाइज 8.2 है तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज, बट थोड़ा सा फोकस आपका यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा हमने 8.1 में किया था कि पिक्चर को देख करके, यानी कि जो भी नंबर था वो आपका पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ था, उसको हमें नंबर्स में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेज एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पे बनाते हैं फोकस अपना। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टोटल 100 बॉक्स हैं, और इस 100 बॉक्स को अगर आप ऐसे इस नज़र से ना देखें कि यहाँ पे 100 बॉक्स हैं, सबसे पहले ये इमेजिन कीजिए कि पूरी की पूरी कोई एक सिंगल यूनिट थी, और इस सिंगल यूनिट के पहले किए गए 10 पार्ट, ध्यान दीजिएगा पहले कितने किए गए पार्ट, 10। ये लाइंस में ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये बताने के लिए आपको कि यहाँ पे पहले 10 पार्ट्स हुए, राइट। बाकी आप लाइन्स इमेजिन कर सकते हैं। मीन्स जो वर्टिकल लाइन है, सिर्फ अगर हम उन्हीं को फोकस करें, यानी कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो इस तरीके से लाइन गई हैं, थोड़ी देर के लिए इन्हें हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आपको ये दिखेगा कि सर ये जो एक सिंगल यूनिट हमें दी गई थी, आप इसको पीस ऑफ ब्रेड इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये एक ब्रेड था और उसके हमने स्टार्टिंग में 10 ही टुकड़े किए और कुछ इस तरीके से चाकू मार के वर्टिकल। तो उस 10 पीस में से हमने कितना पीस कलेक्ट कर लिया वो देखते हैं। इस पहली रो में किसकी बात हो रही है, देखना ध्यान से, मैंने एरो बनाया ऊपर। इस पहली रो में हर एक बॉक्स में क्या है, डॉट है, मतलब ये पहली रो पूरी ले ली गई है, और ये दूसरी रो भी कंप्लीटली पूरी तरीके से ले ली गई। तो यहाँ पे 2 रो ले ली हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पार्ट कर दिया और उसमें से हमने 2 पार्ट पूरा का पूरा ले लिया। तो 10 में से 2 पार्ट का मतलब ये 2 जाएगा किस में, 10th में जाएगा, ये 2 चला जाएगा 10th में। इसके बाद जो तीसरी रो है इसमें हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही बॉक्स पिक किया। अब उसके लिए फर्दर हम क्या करेंगे, अब इमेजिन करो कि भैया पहले 10 टुकड़े हुए थे, फिर 10 टुकड़े इस तरीके से हुए, टोटल कितने टुकड़े हो गए, 100, ठीक है। और उस 100 में से आपने कितना लिया है, 6। कितने बॉक्स हमने पिक किए हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 बॉक्स आपने पिक किए हैं ये किए हैं 100 में से। तो ये 6 किसका हिस्सा है, 100 हिस्सों में से 6 हिस्से, मतलब ये जाएगा 100th में, 6 ये चला जाएगा 100th में, और नंबर क्या बनेगा, 0.26। चलिए आगे चलते हैं। फ़िलहाल बी वाले में आपके पास वो जो सिंगल यूनिट होती हैं वो 2 दे दी गई हमें, एक पहली यूनिट ये, दूसरी यूनिट ये। यहाँ पे 100 बॉक्स में से 100 ही शेडेड है, मतलब कि 100 में से 100 ही हमें पूरा दे दिया गया। तो 100 टुकड़ों में से अगर हमें 100 टुकड़ा पूरा मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो जो आर्टिकल था, वो जो ऑब्जेक्ट था, वो पूरा का पूरा मिल गया, मतलब पूरा का पूरा एक ब्रेड हमें यहाँ पे मिल गया। तो एक ब्रेड यानी कि चला जाएगा 1 में। अब यहाँ पे देखते हैं, बस वही इमेजिनेशन जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है कि इस ब्रेड को पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके 10 पार्ट में ब्रेक किया, 10 पार्ट में इसको कट कर दिया, पूरे ब्रेड को कितने पार्ट में, 10 पार्ट में। कैसी लाइन खींच करके, हॉरिजॉन्टल। उस 10 पार्ट में से अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली एक रो पूरी कंप्लीट ले ली गई है, दूसरी वाली भी, तीसरी वाली भी। तो 10 में से 3 टुकड़े कंप्लीटली ले लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा जी 3। 10th में कौन जाएगा, 3 जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाली रो है उसमें से हमने पिक किया सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 पार्ट लिया है हमने पूरे 100 में से। अगर आप ये एक एक बॉक्स काउंट करेंगे तो 100 बॉक्स में से 8 बॉक्स, ये हो जाएगा 8। नंबर क्या बनेगा, 1.38। सिमिलरली सी वाले क्वेश्चन में ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाऊंगा, तो 1 यहाँ पे पूरा का पूरा लिया गया है, और 10th में यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, 1 2, और 100 में कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से नंबर बन जाएगा 1.28। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ओके, यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, हमें ये नंबर्स लिखने हैं। आइए देखते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स फिल हुई हैं आपकी प्लेस वैल्यू टेबल में, ठीक है। हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर फॉर्म करना है। तो नंबर कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। ये है आपका वंस,
टेंस, हंड्रेड, और वंस के बाद क्या लगता है डेसिमल, डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है टेंथ, हंड्रेड्थ और फिर थाउजेंड्थ। ध्यान दीजिएगा, वंस के बाद क्या लगता है डेसिमल और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्थ। सबसे पहले हमें एक डेसिमल ऐसे रख लेना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ वंस के नीचे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ हमने लिख लिया 3, और टेंस में 0, हंड्रेड्स में 0, तो उसके प्लेस पे कुछ लिखना ही नहीं है। टेंथ पे आ रहा है 2, तो डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है वो है टेंथ का, यहाँ पे लिखेंगे 2। हंड्रेड्थ वाले प्लेस पे आ रहा है 5, यहाँ हमने लिख लिया 5। थाउजेंड्थ वाले प्लेस पे 0 है, तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बन गया आपका नंबर पहला वाला। बी वाला नंबर कैसे बनेगा, ये तो साफ साफ बन रहा है 102। क्या बन रहा है 102, डेसिमल लगाने के बाद 6 आ रहा है आपका टेंथ प्लेस पे, 3 आ रहा है हंड्रेड्थ प्लेस पे, और थाउजेंड्थ प्लेस पे 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी वाला नंबर कैसे बनेगा, पहले तो ये बन रहा है 30, ये क्या बन रहा है आपका 30, ये हमने लिख लिया 30, डेसिमल लगाया, और डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस खाली है, उसके प्लेस पे 0 रहेगा। हंड्रेड्थ प्लेस पे 2 है, ये लिख लिया हमने। थाउजेंड्थ प्लेस पे 5 है, ये लिख दिया 5, बन गया नंबर आसानी से। क्वेश्चन नंबर डी, तो होल पार्ट में तो आपका बन जाएगा 211, ये हमने लिखा 211। इसके बाद हम डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। 9 रहा टेंथ के प्लेस पे, 0 हुआ हंड्रेड्थ प्लेस पे, और 2 हुआ थाउजेंड्थ प्लेस पे। लास्ट होल पार्ट तो आपका बनेगा 12, डेसिमल लगाएंगे 241, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसान था। इसके बाद यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट नंबर्स दिए गए हैं और हमें इस प्लेस वैल्यू टेबल में ये सारे नंबर फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 0.29। अब 0 क्या है, तो 0 तो जाएगा वंस में, टेंस में भी 0 ही फिल कर देंगे, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। डेसिमल के बाद लिखा है 2, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डेसिमल के बाद 2 फिर 9, तो डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट आती है वो होती है टेंथ, उसके बाद हंड्रेड्थ। ये तो ए वाला हो गया। बी वाले की बात करते हैं 2.08, तो वो जो 2 है वो वंस प्लेस पे आएगा, 0 टेंथ प्लेस पे, और 8 आएगा हंड्रेड्थ प्लेस पे। बाकी सब आप 0 0 फिल करते रहिए। सी वाला 19.60, तो जो 19 है उसका 1 टेंस है और 9 वंस प्लेस पे जाएगा, 6 जाएगा टेंथ प्लेस पे, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 148 यानी कि 1 आया हंड्रेड्थ प्लेस पे, 4 आया 1 आया हंड्रेड्स प्लेस पे, और 4 आएगा टेंस प्लेस पे, 8 आएगा वंस प्लेस पे। उसके बाद 3 यहाँ 2 यहाँ, और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। लास्ट 208.12, ये भी इजी था काफ़ी ज़्यादा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, बस हमने टेंथ पे किया था, इस बार हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ सारे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये तो है भैया 20 + 9, ध्यान दीजिए 20 + 9 गिव्स अस 29। फिर हम लिखेंगे डेसिमल। अब ये जो 4 और ये 1, थोड़ा सावधानी से, 4 है टेंथ प्लेस पे, तो टेंथ प्लेस पे 4 लिखा गया, 1 है हंड्रेड्थ प्लेस पे, ये बन गया आपका 29.41। बी वाला 137, ओके काफ़ी इजी था। डेसिमल लगाएंगे, ध्यान दीजिए जो 5 है इसका डिनोमिनेटर है 100, मतलब ये आएगा हंड्रेड्थ प्लेस पे, मीन्स इसका टेंथ प्लेस खाली रहेगा, वहाँ पे 0 लिखेंगे हम, और ये 5 आ जाएगा हंड्रेड्थ प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे होल पार्ट पूरी तरीके से गायब है, तो 0 पॉइंट से ये नंबर स्टार्ट होगा, और 7 टेंथ का, 6 है हंड्रेड्थ प्लेस का, 4 है थाउजेंड्थ का, ये बन गया नंबर। डी वाले की बात करें अगर 23 इसका होल पार्ट बनेगा, डेसिमल लिखेंगे, 2 आएगा टेंथ प्लेस पे, और 6 आएगा थाउजेंड्थ प्लेस पे, मतलब यहाँ पे हंड्रेड्थ प्लेस आपका गायब, वहाँ पे 0 रहेगा। 23.206 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। लास्ट 700 + 20 + 5, तो 725 विल बी द होल पार्ट। डेसिमल लिखेंगे 9/100, इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, टेंथ प्लेस नहीं है, वहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 आ रहा है आपका हंड्रेड्थ प्लेस पे, ये बन गया 9 हंड्रेड्थ प्लेस पे। द नंबर इज 725.09। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ओके,
तो वर्ड्स में लिखना तो काफ़ी इजी काम है, आप खुद कर सकते हैं। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे 0.03, 1.20, 108.56, 10.07, 0.032, 5.008 हो तो गया वर्ड्स में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर लाई। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है हमसे? बिटवीन विच टू नंबर्स मतलब किस दो नंबर के बीच में, इन 10th प्लेस। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बिटवीन विच टू होल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे होल नंबर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से दो ऐसे नंबर हैं जो कि 10th प्लेस पे होंगे नंबर लाइन पर, जिनके बीच में ये अपने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.06 है। अभी जो 6 रहा आपका, ये तो है भैया 100th प्लेस का। ये जो 0 पॉइंट आपको 45 दिखाई दे रहा है, ये 100th प्लेस तक गया है। तो ये 10th प्लेस के कौन से नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ये आपको जवाब देना है। ठीक, तो एक बार पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दी जाए आपको समझने के लिए। ये हमने बना ली एक नंबर लाइन। याद कीजिए, यहाँ अगर हम 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, तो इसके बीच में हमारे पास नंबर कौन कौन से होते थे? याद कीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे मैंने लिखा 0.1, यहाँ लिखा 0.2। अब अगर इसी 0.1 और 0.2 के बीच में फिर से 10 टुकड़े कर दिए जाएँ, ध्यान दीजिए, इसके बीच में फिर से 10 टुकड़े, तब क्या होगा वो सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल पहले एक बार आपको पिछला याद ही दिला दिया जाए, मैं सोच रहा हूँ। तो ये बन गया भैया आपका नंबर लाइन। यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 0 को, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 1 को। ये थोड़ा और दूर करते हैं, वेट, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, समझने में आसानी होगी, डोंट वरी। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1। और जो काम मैं ये 0 और 1 के लिए कर रहा हूँ, वही काम आप सबके लिए इमेजिन कर सकते हैं। 1 2 के लिए, 2 3 के लिए, 3 4 के लिए, 5 6 के लिए, ऐसे सो ऑन। तो 0.0 और 1 हमारे पास दो होल नंबर हैं। इनके बीच में डेसिमल नंबर कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। तो अगर 0 और 1 के बीच में 9 लाइन ड्रॉ कर दूँ मैं, तो यहाँ पे 10 पार्ट यानी कि 10 टुकड़े हो जाएंगे इस लाइन के। तो ये लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन ड्रॉ कर दी गई है। और ये 0 से लेकर के 1 तक की पूरी लेंथ डिवाइड हो चुकी है 10 पार्ट्स में। अब यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं? ये हैं 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, बहुत छोटा शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम किया जाए, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये रहा आपका 0.9। इसके बाद 0.10 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम करने क्या वाले थे? अब फिर से इस किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लिया जाए। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा, 0 ले लिया और 0.1 ले लिया। ध्यान दीजिए कौन सा, हमने 0 लिया और 0.1 लिया। इसके बीच में हम फिर से करेंगे 10 टुकड़े। कितने टुकड़े करेंगे जी? 10। और 10 टुकड़े करने के लिए याद होगा आपको लाइन कितनी खींचते हैं हम? लाइन ड्रॉ करते हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बारीक फिगर बन रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ध्यान दीजिए। अभी जो पहली छोटी वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी ये वाली 0.01। फिर उसके बाद ये वाली, कैसे लिखा जाए इसको, चलो मैं बोल रहा हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? लिखूँगा तो बहुत गंदा फिगर बन जाएगा। यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइंस नई वाली बनी है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली लाइन रिप्रेजेंट करेगी 0.01 को, फिर आएगा 0.02, फिर आएगा 0.03, फिर आएगा 0.04, ऐसे डॉट डॉट करते 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 0.09। आपको लग रहा होगा इसके बाद आएगा 0.010, नहीं ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद आ जाएगा 0.1 और आप देख सकते हैं वो ये नंबर कहाँ है, यहाँ है 0.1। ठीक है, तो 0 और 0.1 के बीच में कौन कौन आएगा?
0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे करते करते 0.09 तक के नंबर। तो अब बताइएगा ये जो 0.06 है ये किसके बीच में लाई करेगा? तो ये लाई करेगा भैया 0 और 0.1 के बीच, है कि नहीं? खुद देख लो 0.06 इसी लाइन में आएगा, है कि नहीं? 0.5 लिखा था यहाँ पे हमने, 0.5 कर लिया, सॉरी 0.05, 0.06, मतलब ये कहाँ आ रहा है? 0.01 के बीच में। इसकी बात कर लें 0.45 की। अच्छा बहुत हो गया, दिमाग लगा रहा, ट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है? आपका दिमाग कैसे शायद अब कन्फ्यूज़ हो गया होगा। तो अगर यहाँ पे दिखाई दिया हमें 10th प्लेस पे क्या दिखाई दिया? 0, तो मतलब ये लाई करेगा 0 और 0.1 के बीच, ठीक है? यहाँ पे लिख लेना पूरी लैंग्वेज। 0.06 लाइज बिटवीन 0 एंड 0.01। अगर इसकी बात की जाए बी वाले की, तो 0.45 लाइज बिटवीन। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत लगा ले दिमाग। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद, हालांकि समझ होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4, तो ये नंबर लाई करेगा 0.4 एंड 0.5 के बीच। ऐसे ही ये सी वाला किसके बीच में लाई करेगा? सी वाला लाई करेगा बिटवीन 0.1 एंड 0.2। ये डी वाला किसके बीच में लाई करेगा? यहाँ 10th प्लेस पे 6 है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा? लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये है 0.92, तो ये किसके बीच में लाई करेगा बच्चों? 0.09 एंड इसके बाद तो आता है क्या? 1 आता है कि नहीं? फिर ये रहा 57, तो 0.5 एंड 0.6 के बीच में लाई करेगा ये। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म, ये काम तो हमने पहले भी किया है, काफ़ी इजी होता है। (0.60 इक्वल्स टू 60 बनेगा अपॉन 100 लिखेंगे। 100 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 लगा दिया। कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ये वाला काम मुझे काफ़ी आसान लग रहा है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बस एक और कर देता हूँ, लास्ट वाला जी वाला 0.066। यहाँ पे मैं लिखूँगा 066, लेकिन 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। डिनोमिनेटर में यहाँ 1000 आएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट हैं, ये 1000 प्लेस तक गया है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 0।